हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीतपुरी पर। इस वीडियो में देखेंगे पार्ट 17 कक्षा 4 की एडबुक वर्कबुक पुस्तिका देख रहे हैं पर्यावरण अध्ययन की, जिसका पार्ट का नाम है नंदिता मुंबई में। ठीक है ना, इसको अपन सॉल्व करेंगे। इसमें तो आपने 16 तक का पूरा सॉल्यूशन देख लिया है। उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट दे दी है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो जैसा कि आपको मालूम ही है कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं, भूमिका को पढ़ लेते हैं। इससे अपन को 5-6 क्वेश्चंस के आंसर आराम से मिल जाते हैं। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो अपन को क्वेश्चंस और उनके आंसर नहीं समझ में आते हैं। तो सबसे पहले अपन इसको पढ़ लेंगे। चलिए। मधु शहर से बहुत दूर एक छोटे से गांव में रहती थी। ठीक है ना, उसके पिताजी खेती करते थे। आर्थिक परेशानी के कारण उसे खेत बेचना पड़ा। उसके पापा अपने परिवार के साथ मुंबई आ गए और काम करने लगे। जब वो पहली बार पापा के साथ मुंबई आई थी तो भीड़ भाड़ देखकर बहुत डर गई थी। उसका घर भी बहुत ही छोटी बस्ती में था, जहाँ बहुत गंदगी थी। एक ही कमरे में खाना और सोना पड़ता था, और नहाने के लिए बस्ती के बीच 6-7 टॉयलेट बने थे, जिन्हें रोज लाइन में लगनी थी और झगड़े होते थे। उसे यह सब बहुत बुरा लगता था। उसके गांव में तो बड़ा सा तालाब था, जहां रोज नहाया करती थी। एक दिन उसके पापा उसे मालिक के घर ले गए। उसका घर देखकर वो चकित रह गई। बड़ा सा सजा हुआ था। वो सोचने लगी, काश हमारा भी इतना बड़ा घर होता। ठीक है ना, उसके पापा ने बताया कि उसके मालिक बहुत अच्छे। सरकार उनकी बस्ती को हटाना चाहती है और उन्हें दूर भेजना चाहती है, इसलिए वो मालिक से सलाह करने आए हैं। वे उनकी मदद करेंगे। मधु को भी धीरे धीरे शहर में रहने की आदत हो गई। ठीक है ना, तो अपन ने इसको पढ़ लिया है। अब अपन सबसे पहले अभ्यास देखेंगे। अभ्यास में अपने बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, जिसमें पहला प्रश्न होता है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसको अपन इसमें देखेंगे। ठीक है ना, अब देखिए, नंदिता मुंबई क्यों आई थी? तो नंदिता अपनी माँ के इलाज के लिए मुंबई आई थी। क्यों आई थी अपनी माँ के इलाज के लिए? तो यहाँ पर अपन को लिखना भी है, ना कि टिक लगाना। साथ ही साथ अपन को यहाँ पर लिख भी देना है। ओके, आगे चलिए। नंदिता के मोहल्ले में 20 परिवार को एक ही नल से पानी भरना पड़ता था। नंदिता को नल से पानी भरने के लिए करना चाहिए, अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपनी बारी का इंतजार। ठीक है ना, आगे चलिए। अगला है, बहुमंजिला इमारतों में ऊपर चढ़ने के लिए ज्यादातर किसका उपयोग किया जाता है? लिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका? लिफ्ट का, क्योंकि सीढ़ी तो कोई चढ़ेगा ही नहीं, क्रेन वगैरह से तो होगा नहीं। आगे चलिए, यहाँ से अति लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होंगे। चौपाटी क्या है? देखिए, चौपाटी में बड़े बड़े फिल्म स्टार आते हैं। एक तरह की चौपाटी है जहाँ पर बड़े बड़े फिल्म स्टार आते हैं। ठीक है ना, आगे चलिए। क्या आप कभी किसी बड़े शहर गए? आपने वहाँ क्या देखा? अगर आप अपने चाहें तो अपने हिसाब से इसका उत्तर लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, हाँ मैं भोपाल गया हूँ। वहाँ पर बड़ी बड़ी मंजिलों वाले घर देखे व शॉपिंग मॉल भी देखे, जिसको अपन बड़ी बड़ी दुकानें बोलते हैं। ठीक है ना, नंदिता के मामा परेशान थे। क्या कारण था? नंदिता के मामा बस्ती खाली करने का नोटिस मिला, इसलिए वह परेशान थे। ठीक है ना, किस कारण से परेशान थे? बस्ती खाली करने का नोटिस मिला था उन्हें, इसलिए वह परेशान थे। तो इसको अपन ने लिख लिया। आगे चलिए, यहाँ से अपने लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। अपना प्रश्न है, बस्ती में क्या क्या समस्याएं होती हैं? लिखिए। देखिए, बस्ती में पानी टॉयलेट की समस्याएं होती हैं। पानी में लाइन के लिए लगना पड़ता है, टॉयलेट के लिए भी लाइन में लगना पड़ता है, और झगड़े भी होते हैं। ठीक है ना, इस तरह की समस्याएं उठानी पड़ती थी बस्ती में। नंदिता को बबलू के घर में क्या खास लगा जो उसे बहुत पसंद आया? देखिए, नंदिता ने देखा कि बबलू के घर में कितना बड़ा है, बबलू का घर कितना बड़ा है। वहाँ टॉयलेट भी घर के अंदर ही था, और रसोई घर में भी नल लगा हुआ था। ठीक है ना, तो ये सब देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई कि कितना बड़ा घर है, सब कुछ हर सुविधा है। नंदिता के मामा मामी को दूसरी जगह जाने पर कौन कौन सी समस्याओं को सामना करना सकता है? देखिए, नंदिता के मामा मामी को दूसरी जगह बहुत सी कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है, जैसे काम ना मिलना, बिजली पानी की समस्या। इस तरह की समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। अब क्या करना? गांव एवं शहर के जीवन की एक समानता और एक असमानता लिखिए। देखिए, गांव के लोग हों या शहर के लोग हों, खाने के लिए या भोजन के लिए खेती पर ही निर्भर रहते हैं। तो एक समानता होगी। असमानता,
गांव के घर छोटे छोटे होते हैं, वह कच्चे भी होते हैं। शहर के घर बड़े बड़े होते हैं, वह पक्के होते हैं, यानी कि सीमेंट से बने हुए। ठीक है ना। तो इस तरह से अपन ने समानता और समानता को देख लिया है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। निम्न के कारण की, जैसे मामी को बबलू का घर साफ करने में ज्यादा समय क्यों लगा? बबलू का घर बहुत बड़ा था, खाने का कमरा, सोने का कमरा सब अलग अलग थे, इसलिए उसको ज्यादा समय लगा। ठीक है ना। नंदिता के मामा ने कहा था कि उन्हें मकान खाली करना है, वह रहते थे क्यों? देखिए, नंदिता के मामा रहते थे, वहाँ होटल बनने वाला था, इसलिए उन्हें मकान खाली करना पड़ा। ठीक है ना। क्यों करना पड़ा? क्योंकि वहाँ होटल बनने वाला था। ओके। नंदिता ने बबलू के घर नल क्यों बंद कर दिया? नंदिता ने बबलू के घर नल बंद कर दिया ताकि पानी बेकार ना बहे। ठीक है ना। पानी को अपन को वैसे भी बेकार नहीं बहाना चाहिए। ठीक है। नंदिता जब पहली बार मुंबई आई तब उसे क्या क्या करने से डर लगाता था? जैसे नंदिता जब पहली बार मुंबई आई तब उसे भीड़ में जाने से, बस में सफर करने से, ट्रेन में चढ़ने से डर लगता था, लेकिन फिर इसकी उसकी आदत हो गई थी, है ना। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्ड दिया गया है। प्रोजेक्ट कार्ड देखिए, अपने घर से निम्न स्थानों की दूरी तक जाने में आप पूछकर पता करके लिख सकते हैं बड़ों से। ठीक है ना। जैसे घर से साला, जैसे आपकी साला जैसे 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 10 मिनट लगते हैं, 20 मिनट लगते हैं, तो इस तरह से लिख सकते हैं। अस्पताल कितनी दूर है, डाकघर कितनी दूर है, आपके दोस्त का घर कितनी दूर है, दुकान कितनी दूर है, आपके शिक्षक कितनी दूर रहते हैं, तो यहाँ पर टाइम भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब क्या करना है आपको, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।